हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे साइंस का है। क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, क्या है हमारे चैप्टर का नाम? न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। ठीक है, हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कैसे होते हैं, उन्हें क्या चाहिए होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें सनलाइट से मिलते हैं। ठीक है, और हमारे पानी चाहिए होता है हमें प्लांट को ग्रो करने के लिए, और क्या चाहिए होता है, खाद चाहिए होती है हमें। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरतें होती है प्लांट्स की, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उसको, जो ह्यूमन रिलीज करते हैं। ठीक है, न्यूट अब उससे पहले हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन एक मोड है ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, वो न्यूट्रिशन एक मोड होता है जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको लेते हैं एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, पहले वो खाना लेके फिर उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा बॉडी पे, एंड उसका यूटिलाइज करना, इट्स मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिशन तो पढ़ लिया, डेफिनेशन लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, फिर होता है हमारा कि कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। पहला कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हिट्रोट्रॉफिक। समझ आई बात? कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारा तोड़ के वर्ड बना, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, खुद, जो खुद से खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। गुड। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। अब दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोस मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, है ना। जो जो कोई भी चीज़, खाना हो गया, पानी हो गया, हम सब नेचर से डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, जो कि प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, समझ रहे कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं? 2 होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑटोट्रॉफिक पर, मैंने बता दिया आपको ऑटोट्रॉफिक्स क्या होते हैं और हिटोट्रॉफिक्स, समझ आई बात। तो अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसकी प्रोसेसेस पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है हमारा? फोटोसिंथेसिस होता है हमारा, फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो, फोटो मतलब लाइट आ रही है, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिससे हमारा जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड को। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ। सनलाइट और क्लोरोफिल लेते हैं वो। क्लोरोफिल क्या होता है देखते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो एक तरह से फूड फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री मतलब जहाँ पर खाना बनता है। समझ गई बात? क्या बोला इन्होंने? फैक्ट्री होता है लीव्स प्लांट के। ठीक है, देयर फॉर ऑल जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है खाना बनाने की सामग्री। ठीक है, जो खाना बनाने के लिए सामग्री चाहिए होती है वो सारी कहाँ होती है? मस्ट रीच द लीफ। देयर फॉर ऑल जो भी रॉ मटेरियल है वो क्या करेगी? रीच कर, कहाँ पहुँच जाएगी? लीफ के पास। वाटर और जो मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, वो क्या करता है? सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बाय किसकी मदद से? रूट्स की मदद से। और फिर वो क्या करता है? वो वाटर और मिनरल्स को रूट्स की मदद से, ठीक है, क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा लीव्स को। आई बात समझ? जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। अब मैंने बताया कि उसे पानी चाहिए, उसे सनलाइट तो डायरेक्टली आ रही है सन से। पानी मैंने बता दिया रूट से आ रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ को? लीव्स को हो जाते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर की फॉर्म में आती है। ठीक है, वो जो लीव्स होते हैं ना हमारे, समझ रहे हो बात? जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे
पोर्स होते हैं, 9th में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टोमेटा, स्टोमेटा में ऐसे ऐसे बनता है स्टोमेटा, ठीक है, ऐसे बना लेना, ठीक है, ऐसे बनता है। और इनमें यहाँ पर टाइनी पोर्स होते हैं, इसमें स्टोमेटा में, ठीक है, आई बात समझ, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या होता है कि पोर्स जो कि लीव्स में होते हैं, और इन पोर्स जो है वो किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से, ठीक है, किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड, जैसे गार्ड होते हैं ना, गार्ड खड़े रहते हैं, तो वो किससे, देखो यहाँ गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, जैसे ये है, ये हमारे पोर्स है, और हमारे ये रहे, ये है गार्ड सेल, ठीक है, ये पूरी तरीके से हमारे एक गार्ड की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या बोला है कि सच पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, समझ आई बात, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स मैंने बता दिया, ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर्स होते हैं। अब क्लोरोफिल क्या होता है, जो हरा हरा पिगमेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हरे हरे पिगमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होती है। देखो मैंने बताया था ना कि जो लीफ होते हैं उसके पास एक पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, तो ये किस मदद आता है कि वो कैप्चर ले सके, क्या कर सके, ले सके, कैप्चर कर सके एनर्जी को सनलाइट से जो भी एनर्जी आ रही है उसको ले सके, वो कैप्चर कर सके, होल्ड कर सके। तो ये जो एनर्जी होती है वो कैसे यूज़ होती है, जो मैंने सारा बताया, ये एनर्जी यूज़ होती है ताकि वो खाना बना सके, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब मैंने बोला सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, और कुछ रह गया क्लोरोफिल, तो ये हमें चाहिए ताकि हम क्या बना सके, खाना बना सके, ठीक है। कौन बना सके खाना, प्लांट्स खाना बना सके, तो उनको ये चाहिए होता है। द सन इन दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग अर्थ, सन जो है एक अल्टीमेट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि प्लांट्स को, हमको चाहिए होता है, ठीक है। बिना सन के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे, हम खाना कैसे खाएंगे, है ना। सॉरी, तो अब देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम जो क्लोरोफिल होता है ना, जिसमें कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, जो क्लोरोफिल होते हैं, जो उसके अंदर सेल्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, ताकि वो क्या कर सके, रिलीज कर सके कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द प्रोसेस, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हमने वाटर लिया है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रोसेस में, CO2 प्लस H2O गिव्स, क्या दिया उन्होंने, CO2 प्लस H2O ने दिया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, यहाँ लिखना सनलाइट, यहाँ लिखना क्लोरोफिल, क्या दिया हमें, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और ऑक्सीजन दी, क्या दी, ऑक्सीजन दी, समझ आई बात। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल ने क्या दिया हमें, हमें दिया कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन दी, जो कि, ठीक है, CO2 हमने रिलीज की, ठीक है, प्लस पानी दिया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस हो रही है, और फिर वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं हमें, ठीक है, और ऑक्सीजन देते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इट इज रिलीज्ड, ड्यूरिंग द प्रोसेस जब हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो होता है लीव्स में इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स। अब इन्होंने क्या बोला कि जब प्लांट से हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है तो उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो ये बताता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है। स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, समझ आई बात ये।
ओके। अब यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाई हुई है, देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ, ऑक्सीजन रिलीज दे रहे हैं हमें, है ना, पहले कार्बन डाइऑक्साइड दी, और क्लोरोफिल होता है लीफ में, वाटर एंड मिनरल्स जा रहे हैं रूट से, लाइट एनर्जी आ रही है, तो एक प्लांट ग्रो हुआ। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, समझ आई बात। बात किसकी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब हमारी बात आती है, हम पढ़ रहे हैं सब में सेल्स। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ सेल से बना है। क्या बना है? सब कुछ सेल से बना है। जैसे कि हमें घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बिल्डिंग ब्रिक्स चाहिए होती है, ईंटें चाहिए होती है। वैसे ही हमारी बॉडी को तैयार करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? सेल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सेल्स जो है सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की। सेल्स जो होते हैं वो हम ऐसे नहीं देख सकते। हमें क्या चाहिए होता है? हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं? आर मेड अप ऑफ ओनली एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब जो हमारी सेल है, एक मिनट, ये हमारा सेल है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये हमारा सेल है। ठीक है, अब सेल में क्या होता है? हमारे बाहर ना एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये देखती है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाना चाहिए, कौन सा मटेरियल अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। सेल, समझ आई बात? सेल मेम्ब्रेन समझ आई बात? ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रल लोकेटेड। कुछ सेल्स नहीं, सब में न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, और हमारा जो न्यूक्लियस क्या था? रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, टी है ये, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने किया था डिस्कवर। अब सेल के अंदर ना यहाँ पर लिक्विड लिक्विड होता है। ठीक है, क्या होता है? यहाँ लिक्विड लिक्विड होता है, जिसको हम बोलते हैं साइ ओ सॉरी साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। समझिए बात, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं। ठीक है, समझ आया सेल क्या होता है? सेल हमारा ये होता है, सेल में बाहर जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं सेल की मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लिक्विड तरीका का होता है ये। क्या होता है? लिक्विड लिक्विड, ग्लू जैसा, ग्लूड, लिक्विड लिक्विड जैसा होता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? हम एक्टिविटी समझते हैं। एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, इन्होंने बोला टेक 2 पॉटेड प्लांट। इन्होंने बोला एक पॉटेड प्लांट ले लो। ठीक है, ऑफ सेम काइंड, कीप वन ऑन द डार्क। एक को अंधेरे में रखो 72 आवर्स के लिए, और एक को सनलाइट में रखो। किस में रखो? एक को डार्क में रखो, एक को कहाँ रखो? सनलाइट में। ठीक है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट with the leaves of both the plant as you did in class 6 में क्या होगा? record your result. Now leave the pot with water, नहीं, now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 days. आयोडीन डाल डूल के आयोडीन टेस्ट करेंगे हम लीव्स के साथ, दोनों प्लांट्स के। ठीक है,
फिर जो डार्क में रखा था उसको सनलाइट में रख दो, जो सनलाइट को था उसको बाहर रख दो। 3-4 days परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन दिस इट्स लीव। रिकॉर्ड अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ। जो जो लीव्स होती है अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क है ग्रीन कलर का। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। पहले आयोडीन टेस्ट किया जब डार्क रूम में रखा। जब डार्क रूम में रखा तो वहाँ पर एक दाग सा पड़ गया लीव्स पे, मतलब उसकी क्लोरोफिल ग्रीन ग्रीन नहीं दिख रहा है वो यहाँ से, मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रीन है बट थोड़ा थोड़ा ब्राउन है। ठीक है, फिर जब हम उसको दोबारा से बाहर रखेंगे वो जो जगह ब्राउन थी वो फिर भर जाएगी। तो फिर फोटोसिंथेसिस दोबारा से इन लीव्स पे भी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कुछ मोड प्रोडक्शन के पढ़ लिए, न्यूट्रिशन के, सॉरी। तो अब हम और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। पहला होता है हमारे पैरासाइट, दूसरा होता है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो, ठीक है। ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास तो क्लोरोफिल ही नहीं होता। ठीक है, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, फूड भी नहीं बना सकते वो। हाउ डू दे सर्वाइव, फिर वो सर्वाइव कैसा। हमने बात की थी कि प्लांट्स को तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब अपना खाना खुद ही बनाते, पर यहाँ तो बात आ गई कि खाना तो बनाते हैं खुद बट क्लोरोफिल नहीं है, अपना किसी और को खाना नहीं बनाते वो सिंथेसिस। हाँ, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। हाउ डू दे सर्वाइव, फिर वो सर्वाइव कैसे करते, कैसे करते, कैसे नहीं करते, है ना। अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये बोल रहा है। हाँ, कि वो उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता, वो अपना खाना भी खुद नहीं बनाते, तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं। वेयर डू दिस डराइव न्यूट्रिशन, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जैसे हम हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वैसे ये जो अन्य प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये भी हमारी तरह दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, दे यूज द हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि ये है पैरासाइट, ये है ना कोई, इसमें देखो तुम देख सकते हो इसको, अगर मैं जूम इन करूँ, देखो इसके ऊपर ना एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर एक और प्लांट ऐसे बेल सी लगी हुई है, लगी हुई है ना। इसके ऊपर भी क्या लगी हुई है, बेल सी लगी हुई है। ये जो प्लांट है इसको अमर बेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अमर बेल होती है। और जो जब ये प्लांट किसी और प्लांट पे ग्रो होता है, जो प्लांट जिस प्लांट पे ग्रो हुआ उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, देखो इसमें ग्रीन ग्रीन नहीं दिख रहा है ना, येलो येलो से दिख रहा है कुछ हमें, तो इनके पास है ही नहीं। सो इट टेक्स रेडी मेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, और जहाँ पर वो चढ़ी हुई है ना उससे वो फूड खा रही है। ठीक है, जो प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स उसको होस्ट प्लांट मैंने बोला। ठीक है, तो इसी को हम पैरासाइट बोलते हैं कि वो खुद नहीं बनाती खाना, वो किसी और के खाने को ले लेती है। ठीक है, ये पैरासाइट समझ आया। फिर आता है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इनको जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो जग नहीं है ये, देखो ऊपर से लिड, देखो लिड है, ये लिड है और ये जग सा है कुछ। ठीक है, जो ये प्लांट्स होते हैं ये पता क्या है, इनकी कैप ऊपर से खुली रहती है ताकि इनका शिकार जो है इसके अंदर फंस जाए, और जैसे ही फंस गया वो उस कैप को बंद कर देंगे और उस इंसेक्ट को पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा देंगे। ठीक है, तो जो ये लिड है वो क्लोज हो जाती है जब इंसेक्ट अंदर ट्रैप होगी, और जब इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूसेस सिक्रेटेड इन दी, जो इसके अंदर है ना, ये जो जेल एक्सट्रैक्टर डब्बा सा है, इसके अंदर ये इंसेक्ट आती है, फिर अंदर एक जूस रिलीज करती है ये, जिससे वो मर जाता है और फिर वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका खाना है वो इसकी तरफ से। इन इंसेक्ट को ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं कुछ, है ना। कई प्लांट्स बहुत खतरनाक होते हैं, वो खा लेते हैं, अपना चारा खुद बनाते हैं। ठीक है, अब है हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड जब आप ऐसे छोड़ दोगे ना तो वो ब्रेड क्या करता है, वो ब्रेड आपका पूरी तरह से इसमें क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है, क्या लग जाती है,
फंगी लग जाएगी, पर देखना। तो ये जो फंगी होती है ये इस ब्रेड को खाने पे तुली रहती है, ठीक है। इसमें बोला टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, मोइस्ट इट विद वाटर, लीव इट फॉर द 2-3 डेज के लिए छोड़ दो, और उसके बाद क्या करना है, what is the color of these patches, observe the patches under a microscope or a magnifying glass में देखो, write down observation में देखो कि तुमने क्या देखा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें क्या होता है, इनको फंजाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंगी, फंजाई, जो मर्जी बोलो। इनके पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर रहे हैं और उस ब्रेड को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं किससे, जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना खाना डेड और डिकेइंग न्यूट्रिएंट्स या मैटर से लेते हैं, ठीक है, उसको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अब एक तो बता दिया कि किसी जैसे ब्रेड है वो खा लेता है, एक होता है हमारा कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ इकट्ठे रहते हैं और वो एक साथ शेयर करते हैं खाना, जैसे हम दोनों साथ रहेंगे, मैं मेरी फ्रेंड साथ रहते हैं, हम शेयर करते हैं खाना, वैसा ही है। तो दिस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बोसिस। क्या बोलते हैं, सिम्बोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ जो फंगी होती है वो कहाँ रहती है, रूट्स में रहती है प्लांट्स के, ठीक है। क्या, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। तो ये जो प्लांट्स होते हैं कि क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स फंगी को, और रिटर्न में जो फंगी है वो उसको वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स देती है। कुछ प्लांट्स, कुछ जो हमारे फंगी होती है वो कहाँ रहती है, रूट्स में रहती है प्लांट्स के, जड़ों में रहती है प्लांट्स के, ताकि वो वहाँ से अपना खाना बना ले, अपना खाना ले ले, न्यूट्रिएंट्स ले ले, बदले में वो, मतलब शेयरिंग होती है खाने की, कि अगर तू दे रहा है तो मैं भी दूंगा, कि अगर मैं तुझे दे रहा हूँ तो तुझे भी मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी देखो, देखो कितने अच्छे हैं कि शेयरिंग कर रहे खाना, हमारे जैसे शेयर भी नहीं करते। जैसे कि लीचन्स होते हैं, लीच होती है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गे एंड फंगी लिव टुगेदर। एल्गे और फंगी मतलब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फंगस है प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे। अब फंगी आपने देखी है ना, जैसे पानी में फंगी रहती है ऐसे, ठीक है, तो उसके साथ लीचिंग्स भी रहती है, ठीक है। वो क्या करती है, उसको खाने का देती है, अपना जगह देती है एक तरफ से। द फंगी देखो शेल्टर घर प्रोवाइड करती है फंगस उसको, वाटर एंड मिनरल्स टू दी एल्गे, एल्गे को। फंगस जो है एल्गे के पार्टनर है मतलब, एंड इन रिटर्न एल्गे प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू देम। उसको क्या देती है, एल्गे रिटर्न में फूड देती है। क्या बोला मैंने, फंगस शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करती है मिनरल्स एल्गे को, एल्गे रिटर्न में उसको खाना देती है। वो उसको शेल्टर दे रही है, कौन कौन दे रही है शेल्टर, फंगस, और जो एल्गे है वो उसको रिटर्न में खाना दे रही है। समझिए बात, ऐसे है। अब ये है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल, कैसे वो रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। तो यहाँ है, हैव यू सीन फार्मर, आपने देखा होगा फार्मर जो है फर्टिलाइज़र गेरते हैं, फर्टिलाइज़र मतलब खाद गेरते हैं खेतों में, और गार्डन में भी गेरते हैं। जैसे मैं अभी पौधों में, फूल में खाद लगा देती हूँ। तुमने सोचा कि क्यों करते हैं ऐसे? तो हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम द सॉइल, तो देयर अमाउंट जो है ना सॉइल की जो अमाउंट है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने जाती है। तो इसलिए उसको खाद देने के लिए खाद मिलती है, इसलिए उसको फर्टिलाइज़र जो मैन्योर है वो एक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस का काम करती है। जैसे सॉइल में हमारे ये नाइट्रोजन वगैरह प्रेजेंट होती है ना, तो
एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमारे जो क्या होते हैं, हमारे जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो ऐसा इनका जैसा काम करती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा एनरिच, बहुत ज़्यादा सॉइली बना देते हैं ताकि इसमें खेती हो सके, है ना। तो हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, हेल्दी चीज़ों को, इफ़ वी फुलफ़िल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स को जो चाहिए वो फुलफ़िल कर रहे हैं तो प्लांट्स तो अच्छी खेती देगा ही, है ना। वरना तो कईयों का नुकसान बहुत होता है इस चक्कर में, है ना। मतलब जो क्रॉप लगाते हैं ना, क्रॉप प्लांट जो खेती करते हैं, उनमें उनको तो एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन लगता है, और जो सॉइल है बिकम डेफिशिएंट इन दी नाइट्रोजन। अब क्या होता है कि इतना यूज़ करने के बाद उसमें, अब यार इतना किसी को यूज़ करोगे तो वो तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा ना। वैसे ये है कि अगर सॉइल को इतना यूज़ करें तो उसकी जो एनर्जी है ना, डेफिसिट हो जाता है नाइट्रोजन। तो हमने पढ़ा है कि दो नाइट्रोजन गैसेस अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब है तो बहुत ज़्यादा, पर प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन दी मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन है पर इतनी भी नहीं है कि अब प्लांट्स जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं उसी तरीके से नाइट्रोजन को भी ले। तो उनको नाइट्रोजन क्या चाहिए, सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, ऐसे नहीं कि ऐसे उठा के दे दो, ठीक है। हैंस एडिशन फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल को, इसलिए फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, समझे बात को। तो जो बैक्टीरियम होता है जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्ट करता है उसको अनस्टेबल फॉर्म में। बट जो राइजोबियम होता है ना, वो कैन अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो क्या करता है, सो इट ऑफन लिव्स इन दी रूट्स ऑफ। अब क्या होता है, राइजोबियम्स होते हैं ना जो, वो अपना खाना खुद है, उसको खाना भी तो चाहिए रहने के लिए, तो वो रूट्स में रहता है इनके। तो वो जैसे मैंने बताया, प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, उसको रूट्स और शेल्टर देते हैं, बदले में वो क्या देगा आपको, नाइट्रोजन देगा, ठीक है। दे दस हैव अ symbiotic relationship and this association is great significance of the farmer. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer with leguminous plant are grown, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, हमारा होता है कि ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, अब मैंने बोला कि राइजोबियम्स हमारे रूट्स में रहता है, जैसे पी हो गया, मूंग की दाल, बीन्स हो गई, इनमें रहते हैं। अब आप बोलोगे कि ख़राब नहीं कर देगी, नहीं, ये एक शेल्टर, जो हमारे रूट्स होते हैं ना, इनके इनके ये एक तरीके से शेल्टर दे रहे हैं उस बैक्टीरिया को। बस वो बैक्टीरिया रिटर्न में उनको, मतलब लेन देन पक्का चला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कि हमारे हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। समझे बात, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, कैसे स्टोमेटल पोर के बारे में बताया था, गार्ड सेल्स बताया था, स्टोमेटास क्या होती है, इनका काम क्या होता है। पानी अगर अंदर जाता है तो ये स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, जब बाहर निकलता है तो इनके पोर्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, समझे बात को। तो ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अब की क्लासेस में। इसी के साथ मैं ये चैप्टर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो आप इसमें जो भी दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपके रिप्लाईज़ दूँ, ठीक है। ओके, बाय।